Welcome back at Ayub Sports Complex, where Azad Jammu Kashmir is taking on Skardu, and both are 1-1. So match is equal. Remember, it's Geo Super's live production straight from Ayub Sports Complex, Quetta. Meanwhile, we have been joined by another distinguished guest, Fahad Kiani, Quetta Hockey Association के coordinator हैं. Fahad, welcome to Comedy Box. Thank you so very much. बहुत बहुत शुक्रिया. So, Danish, we are all set for the second two quarters, because first two quarters went equal. So third and fourth quarter, what do you see? I see a good matchup for the next 30 minutes as well. अभी तक दोनों ही टीमों ने अच्छी कोशिश की हैं. दोनों ही टीमें स्किल्स दिखाने में कामयाब हुई हैं. Let's hope they are being seen. फहद कियानी हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे भी इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करेंगे. एक बार फिर कोडेन अपना रोल प्ले करते हुए शानदार अंदाज में दो डिफेंडर्स को पास करके आगे बढ़े हैं. गुड ड्रिबलिंग स्किल्स देयर. यहाँ पे फाउल हासिल किया 25 लाइन से थोड़ा सा आगे. अंपायर की विसल के बॉल वहीं पे रख के फाउल लिया जाए जहाँ पे फाउल हुआ है. सो स्कर्दू ने तेजी के साथ खेल का आगाज किया 25 लाइन के बिल्कुल ऊपर. थोड़ा सा आगे अंपायर ने कहा कि बॉल को लेके आए डेंजर जोन की जानिब, जहाँ से अच्छा पास, मगर यहाँ पे कोई भी फॉरवर्ड मौजूद नहीं था गैप में. सबसे पहले हम ओवरऑल इस टूर्नामेंट की बात, जो भी गेस्ट स्पेशली जिसका ताल्लुक कोयटा हॉकी एसोसिएशन से हो, उससे हम यही बात करते हैं इस टूर्नामेंट के हवाले से. ये टूर्नामेंट्स तो यकीनी तौर पे पिछले साल भी हुआ, अब भी हुआ, चलता रहेगा. मीनवाइल आप पूरे साल के जो स्केड्यूल है उसमें आपने क्या अचीवमेंट की और क्या फर्दर प्लान्स हैं आपके? थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया. सबसे पहले तो मैं हुकूमत बलूचिस्तान, जनाब सीएम साहब कदूस बजिंजो साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, कोयटा हॉकी एसोसिएशन और बलूचिस्तान हॉकी एसोसिएशन की जानिब से, कि इसको पिछले साल भी ऑर्गेनाइज़ किया गया था और एक दफ़ा फिर उन्होंने इस साल भी ऑर्गेनाइज़ किया. और उसके बाद जो है डेफिनेटली स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनके जो मिनिस्टर हैं और सेक्रेटरी साहब हैं इसहाक जमाली साहब और डायरेक्टर जनरल दुर्रा बलोच साहब हैं, उनकी ये काविशों से भी एक दफ़ा फिर ये खूबसूरत टूर्नामेंट हुआ है. इस टूर्नामेंट की जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी, लाइक पिछले साल हमने ये डिपार्टमेंट की सतह पे करवाया था. इस दफ़ा जो इसकी खूबसूरत बात है कि इसको अंडर 30 और मीनवाइल बॉल आई है कुनैन के पास, बी के बिल्कुल टॉप पे, मगर थोड़ा सा ओवरडू कर गए. पोजीशनिंग की सेट नहीं थी. बॉल छीनी उनसे. तीन डिफेंडर उनको घेरे हुए थे. क्लियरली ये लग रहा है कि अब एज अ सीरियस थ्रेट लिया जा रहा है कुनैन को और उसके लिए स्पेशल प्लान बनाया है. एग्जैक्टली जी. जस्ट प्लीज कैरी ऑन. जी. तो अंडर 30 जो प्लेयर्स हैं फ्रॉम प्रोविंसेस, उनको बुलाया गया है और आप देख रहे हैं कि इतने खूबसूरत प्लेयर हैं और जिनका भी आप नाम ले रहे थे थ्रू आउट टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेले हैं. सो इसी तरह के यंग लोग आ रहे हैं और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को एक यंग लॉट जो है मिल रही है, जिससे ज़ाहिर है पाकिस्तान को आने वाले दिनों में इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा साइड मिलेगा. ट्रायल्स भी हो रहे हैं. बलूचिस्तान हॉकी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और जो अभी न्यूली तैनात किए हैं कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के बलूचिस्तान को लेके, सो वो कल यहाँ पे ट्रायल्स का भी इनेकाद हो रहा है, जिसमें तमाम पाकिस्तान के यंग प्लेयर्स स्पेशली शामिल होंगे और सून इंशाल्लाह पाकिस्तान को एक यंग एनर्जेटिक लॉट मिलेगा. Exactly, we hope so. It happens once again. AJK on attack. राहील ने बॉल को इंजेक्ट किया था डी में, जहाँ पे बॉल उछली डिफेंडर की स्टिक से लग के, रिजल्टिंग इन अ शॉर्ट कॉर्नर. ये देखिए आए थे जहाँ से बॉल उछली, डेंजरस हुई. सो पेनल्टी कॉर्नर अवार्ड किया है अब्दुल वली ने. इस थर्ड क्वार्टर का पहला पेनल्टी कॉर्नर है. अगर हम प्रोग्रेसिवली देखें तो काफ़ी पेनल्टी कॉर्नर्स अब तक हासिल कर चुकी है, मगर सुबह से लेके अब तक जितने भी मैचेस हुए हैं 0 कन्वर्शन रेट है. बिल्कुल. लेट्स सी इफ दैट चेंजेस नाउ. उमर ज़ेब बॉल को इंजेक्ट करने के लिए गए हैं साइड लाइन पर और वी सी ऑल द यूजुअल सस्पेक्ट्स देयर. मिनहाज तैयारी कर रहे हैं टू स्टॉप द बॉल. साथ साथ बिलाल खान मौजूद हैं. मिनहाज स्टेप्स अवे. बिलाल खान स्टॉप्स द बॉल हिमसेल्फ. हल्का सा टैप किया बॉल को लेफ्ट की जानिब और ये गोल. आजाद जम्मू कश्मीर 2, स्कर्दू 1. एफर्ट अगरचे बड़ी कमजोर सी थी, मगर डिफेंडर की स्टिक से लग के बॉल
उछली थी। देखिए बाल बिलाल ने हासिल की, डी में दाखिल हुए, यहाँ से उन्होंने पैरेलल पास दिया, बिल्कुल तैयार थे, यहाँ से ड्रैग फ्लिक किया और ये डिफ्लेक्शन के जरिए किया गया है गोल। बिल्कुल तैयार खड़े थे, सो एक प्लान तरतीब दिया हुआ था। एक और एंगल से देखें, बिल्कुल गोल पोस्ट के एंगल से बिलाल बाल हासिल करने के बाद उन्होंने बिल्कुल साथ पास दिया। ये देखें डिफ्लेक्शन जहाँ से बड़ी उम्दगी के साथ डिफ्लेक्ट किया। एक्शन रिप्ले में बिल्कुल क्लियर हुई पोजीशन, वाजे हुई। इस मरतबा गोलकीपर के पास कोई चांस नहीं था। एक बार फिर गोल स्कोरर में आपको नजर आ रहा है नाम वही जिसका हम जिक्र कर रहे थे, उमर ज़ेब। अच्छे प्लेयर ना सिर्फ स्किल्स का मुजाहरा करते हैं बट सही पोजीशंस पर अपने आप को तैनात भी रखते हैं ताकि वो गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकें। फहद कियानी हमारे साथ बैठे हुए हैं, ही इज बीन अ प्लेयर फॉर बलूचिस्तान एज वेल, ही नोज ऑल अबाउट दीज मूव्स। मीनवाइल टॉप ऑफ द डी, बॉल को हासिल किया और पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया। फहद हमारे साथ मौजूद हैं, हॉकी भी खेलते रहे। यहाँ पे बिल्कुल पोजीशन में आ गए थे। ये देखिए एक्शन रिप्ले में ये बॉल को पकड़ा, यहाँ पे फाउल अगरचे हो चुका था, पोजीशन में थे यहाँ पे। अगर अंपायर्स को एडवांटेज देते बेहतर नहीं होता? बिल्कुल एडवांटेज दिया जा सकता था, लेकिन जो थी उन्होंने ट्राई कर ली थी और बॉल डेंजरस हो गई थी, जिसके नतीजे में पेनल्टी कॉर्नर दिया। ट्राई का भरपूर मौका दिया था उन्हें कि वो ट्राई करे और बॉल डेंजरस हुई, और फिर बॉडी टैकल भी किया, जिसकी वजह से प्लेयर का जो ट्राई थी वो भरपूर मौका नहीं मिला। Right then, here comes the injection. Gets stopped by Abbas. Oh, मोहम्मद अली की स्टिक से लग के बॉल वापस आई, डिफ्लेक्ट करना चाहते थे, failed to do that, but they looked good. स्पेशली अगर हम आपसे बात, ये देखिए एक्शन रिप्ले में बॉल रोकी और बहुत भरपूर कुव्वत के साथ हिट की थी, मगर बड़ी उम्दगी के साथ डिफेंडर ने सेव किया। अगरचे गोलकीपर पीछे थे उनके, और इसी असना में डिफेंडर ने क्लियर करके साइड लाइन से बाहर फेंकी। अगर हम बलूचिस्तान इन पर्टिकुलर कोयटा की हॉकी की बात करें तो किस हद तक प्रोग्रेस आपको नजर आई ड्यूरिंग द ईयर? बड़ी उम्दा स्किल के साथ बॉल निकालना चाहते थे, इस मरतबा कामयाब नहीं हुए। कितनी इंप्रूवमेंट नजर आई गुज़श्ता सालों में कोयटा हॉकी की टीम से, या कितने प्लेयर्स ऐसे थे जो कैंप में गए हैं ऊपर? अनफॉर्चुनेटली कैंप में हमारे प्लेयर्स उस तरह से नहीं जा सके। उसकी वजह ये पॉसिबली ये है कि कम मौके मिले टूर्नामेंट्स के भी, और पिछले पूरे साल में जैसे कोविड की सिचुएशन थी, टूर्नामेंट्स भी नेशनल सतह पे कम हुए, जिसकी वजह से मौके कम मिले। लेकिन बलूचिस्तान में कहीं मौक़ों पर बलूचिस्तान की टीम बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। अब लास्ट COS कप जो कि लाहौर में हुआ, उसमें भी बलूचिस्तान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। सो हमारे पास अभी बिल्कुल नया यंग लॉट आया हुआ है, हम बहुत जल्दी उम्मीद कर रहे मैं हैं। यहाँ आपकी बात काटूंगा। COS में 10 टीमों ने हिस्सा लिया, छठी पोजीशन 11 टीमों ने, 10 टीमें थी, टॉप 11 टीमों ने छठी पोजीशन हासिल की थी। तो क्या मुतमईन है इस पोजीशन से आप? बेसिकली अगर आप एज अ होल टीम देखें और ग्रुप वाइज देखें तो हमारी सिचुएशन बाकी टीमों से बेहतर थी। बलूचिस्तान की एक ही टीम थी वहाँ पे, और बलूचिस्तान ने जो अपने जो एक्सपेक्टेड कंपिटिटर्स थे उनका बेहतर अंदाज में मुकाबला किया, और पहले कहीं हम बहुत ऊपर के रैंक्स में आते थे। सो एज फार एज योर नॉलेज इज़ कंसर्न, आई डोंट नो अबाउट द रैंक राइट नाउ, लेकिन 6th इज़ स्टिल अ गुड नंबर वी फील एट दिस स्टेज, कि होपफुली इन अ फ्यूचर वी विल बी हैविंग अ ग्रेटर स्टेज इन फर्स्ट 3 में हम आएंगे, जैसे आपने इस टूर्नामेंट में अगर हम देखा। बलूचिस्तान की टीम की बात करें, सिर्फ एक टीम की नहीं दोनों टीमों की बात करें, एक तरफ कलर है एक तरफ वाइट, दोनों ही टीमों ने इस टूर्नामेंट में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। इनफैक्ट जो बलूचिस्तान वाइट की टीम है, जो जो बी टीम है, इट लुक्स वेरी इंप्रेसिव। उसमें बड़े अच्छे लड़के खेलने वाले मौजूद हैं। इसमें सबसे जो अच्छी बात ये हुई है कि जो हमारे बलूचिस्तान के सीनियर प्लेयर्स थे उन्होंने एक दफ़ा फिर ग्राउंड का रुख किया, और वो ग्राउंड आ रहे हैं और बच्चों को तरबियत फराम कर रहे हैं। ना सिर्फ उनको खेल के हवाले से बताया जा रहा है, बल्कि डिफरेंट और जो डिफरेंट टेक्निक्स हुआ करती थी अपने ओल्ड एजेस में, तो वो भी उनको बताई जा रही हैं। मीनवाइल अरशद तेजी के साथ आगे दाखिल हुए, यहाँ से बिल्कुल लाइन के करीब से उन्होंने स्कूप किया था, मगर गोलकीपर बिल्कुल रेडी थे। बॉल अगरचे गोल पोस्ट से बाहर लगी। ये देखिए अरशद, उन्होंने डिफेंडर को डॉज किया, ड्रिबल करते हुए आए, यहाँ से बॉल को गोल पोस्ट पे मारा। The more I watch Skardu play, the more I like this team. क्योंकि आप देखें वो प्लानिंग जो बड़ी टीमों में हमें नजर नहीं आई, वो स्कर्दू की टीम डिस्प्ले करती है। गोल खाते हैं, फौरन गोल की तरफ जाते हैं। एक बार फिर अरशद बॉल को ड्रिबल करते हुए डी के करीब, अब डी में दाखिल हुए, वहां कोनैन मौजूद हैं, लेकिन डिफेंडर्स ने उनका रास्ता काटा और बॉल को हासिल करने में कामयाब हुए। पर एक बार फिर फाउल फॉर स्कर्दू। यस प्लीज कैरी ऑन। आप Being myself as a player or young, मीनवाइल अटैक पे अटैक
अपोलोजाइज बिकॉज खेल में बड़ी तेजी है। मीनवाइल अरशद ने बड़ी ट्राई की थी मगर गोलकीपर वहां पे मौजूद है। एक मरतबा फिर यहाँ से टॉप ऑफ द डी रिवर्स हिट की थी मगर बॉल गोल पोस्ट से ऊपर गई। सो कैप्टन ये देखिए यहाँ से पहली ट्राई ये गोलकीपर ने बिल्कुल उसको आराम से रोका, रिबाउंड मिला था, उसके बाद टॉप ऑफ द डी बॉल पहुंचाई थी। यहाँ से आप देखिए बड़ा लंबा ये अटैक था। ये देखिए यहाँ कंट्रोल हासिल किया और रिवर्स से जो हिट की थी बॉल के गोल पोस्ट से थोड़ा सा बाहर गई। यस प्लीज। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बीइंग प्लेयर और बीइंग द पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, मैं ये कहना चाहूँगा कि बलूचिस्तान में इस तरह के टैलेंट, इस तरह के टूर्नामेंट्स होने चाहिए जो कैलेंडर टूर्नामेंट्स होते हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ अब मौजूद हैं। टीम जो है बलूचिस्तान हॉकी एसोसिएशन, कोयटा हॉकी एसोसिएशन की तैयार है इस तरह के टूर्नामेंट्स को फैसिलिटेट करने में। बोर्ड बड़े बेहतरीन अंदाज में फैसिलिटेट कर रहा है। I think we need to go one step further और facilitation के से हटकर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आना बहुत ज़रूरी है एसोसिएशंस को, ताकि बज़ाते खुद इन इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कराएं या मुतहरिक करें या स्पॉन्सर्स को ऑन बोर्ड लें और इस किस्म की ऑर्गेनाइज कराएं और फिर रिक्वेस्ट करें गवर्नमेंट से कि वो आपको फैसिलिटेट करें, नॉट द अदर वे अराउंड। आई थिंक दैट्स द वे फॉरवर्ड। बिल्कुल, जो अभी हम नया कैलेंडर तरतीब दे रहे हैं कि बिल्कुल वो यूसी लेवल से लेकर हम उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल और देन प्रोविंशियल लेवल्स के ऊपर लेके जाएं, टीम्स बनाएं और फिर क्लब क्रिकेट को वापस रिवाइव करें, स्कूल और यूनिवर्सिटी और कॉलेज क्रिकेट को हॉकी को वापस लेके आएं और वो प्लेयर जो हैं, क्योंकि हमारा जो ग्रास रूट लेवल है वो स्कूल से ही हमें बहुत बड़ी तादाद में प्लेयर मिलता है, तो वो भी आप सून आफ्टर दिस हमारा जो कैलेंडर शुरू होगा जो BHA और QHA का है, तो वो इंशाल्लाह अब आप देखेंगे कि बैक टू बैक टूर्नामेंट्स होंगे। इरफान साबिर, exactly why we need youngsters like फहाद कियानी, because youngsters में का जो विजन होता है वो हमसे खासा मिलता जुलता है, even though अब हम यंगस्टर नहीं रहे, but this is the vision that we want to take forward। इत्तेफाक नहीं कर रहे आप? एग्जैक्टली जस्ट दानिश आपने दुरुस्त कहा, हम यंगस्टर का जो विजन होता है वो यकीनी तौर पे जो ओल्ड एज उनके एक्सपीरियंस के साथ मिल जाए तो। मीनवाइल उमर जेब यहाँ से बॉल को छाल के दिया। ये ECS नाम है अरशद, देखिए उनको ग्रीन कार्ड हुआ है। सो अरशद स्कर्दू के 9 नंबर में है। दैन अब्बास, जिनको इससे पहले ग्रीन कार्ड दिया गया था, अब वो एंटर हो रहे हैं ग्राउंड में, तो एक गया है तो एक आ भी गया है। मीनवाइल साद निसार यहाँ से बैक पास आया सेंटर लाइन के पास। मिनहाज बॉल का कंट्रोल हासिल करना चाहते थे, अंपायर की विसल के फाउल हुआ है। इट्स सेकंड ऑल पाकिस्तान CM बलूचिस्तान डायमंड जुबली गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट 2022। रिमेंबर आफ्टर 17 long years, last year this has been revived and it's Geo Super's live production, and the live streaming is also available at www.geosuper.tv/live। बात ये एसोसिएशंस हैं, गवर्नमेंट्स हैं, ये तो अपने लेवल पे काम कर रही हैं। आप जियो सुपर की इस एफर्ट को किस तरह देखते हैं, क्योंकि नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट अक्रॉस द ग्लोब ये यंग टैलेंट जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक प्लेयर जब वो इतनी मेहनत करता है तो वो सब प्लेयर चाहता ही है कि मुझे देखा जाए। जब तक उसको दिखाया नहीं जाएगा वो प्लेयर सामने नहीं आएगा, और जब वो सामने नहीं आएगा तो जाहिर है वो सर्व भी नहीं कर सकता। मीनवाइल ऑन टॉप ऑफ द डी आजाद कश्मीर, यहाँ से अच्छा पास बिलाल के पास आया था, इसे रिफ्लेक्ट ना कर सके गोल में और ये मौका जाया गया। क्योंकि सेंटर लाइन से जो ये मूव क्रिएट हुआ है बड़ा दमदार मूव था आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरफ से। दे केप्ट मूविंग और दे केप्ट पासिंग द बॉल एज वेल। इरफान, दैट्स द की टू सक्सेस मॉडर्न हॉकी में। मैं इसमें एक बहुत अहम बात जो मैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और बलूचिस्तान हॉकी एसोसिएशन और डिफरेंट एसोसिएशंस को चाहूँगा कि वो इस बात को ज़रूर मद्देनज़र रखें। आप दुनिया की हॉकी देखें वो कहाँ पे जा रही है, एंड स्टिल हम उन्हीं पुराने स्टाइल्स पे अब तक हैं। ठीक है, पाकिस्तान का एक पुराना स्टाइल था लेकिन अब वो टाइम के साथ साथ चेंज हो गया है। टेक्नोलॉजी और डिफरेंट टेक्निक्स की वजह से दुनिया बहुत आगे चली गई है, हॉकी रिफाइन हो के बहुत तेज़ हो गई है। Meanwhile, on top of the D, Skardu once again to equalize. डीप के अंदर बॉल मिली है, यहाँ पे बॉल मिनहाज ने आराम से हासिल की। अब भी बॉल मिनहाज के पास, अरशद साथ थे, उन्होंने बॉल को क्लियर किया मगर सही मानों में क्लियर ना कर सके। बॉल अब स्कर्दू के पास, अली बॉल को लेके आगे चलते हुए यहाँ से अच्छा पास, यहाँ पे कोनैन के पास बॉल है और पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया। स्कर्दू की टीम ने बड़ी उम्दा मूव क्रिएट की थी। दानिश
आप ही के पॉइंट को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे या कि मॉडर्न तर्ज की जो हॉकी है वो पाकिस्तान में नहीं खेली जा रही, तो वो उस किस्म की फैसिलिटीज़ भी देनी होंगी अपने प्लेयर्स को। कुनैन एक बार फिर कंट्रोल खो चुके थे लेकिन वापस अपने पास कंट्रोल लेके आए और फौरी उन्होंने कॉर्नर हासिल किया, शॉर्ट कॉर्नर हासिल किया क्योंकि बहुत जमगट्टा बन चुका था। ही डिड नॉट हैव रूम टू क्लियर दैट बॉल। मेरा जो पॉइंट था, हम बेसिकली पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को ये चाहिए कि हम बेहतरीन फैसिलिटीज़ इंटरनेशनल लेवल की दें। राइट, अब की बार अरशद, so close, it's so far. I wonder what was number 4 waiting for। अगर एक्शन रिप्ले में आप देखें नंबर 4 को बिल्कुल चांस था डिफ्लेक्शन के बाद। ये देखिए, I don't know what he was waiting for। He wasn't expecting the ball to come back to him. He thought कि वो गोलकीपर बीट हो गए हैं, अभी भी खतरा टला नहीं है। Abbas, number 4, is trying to overcome his mistake. साद निसार ने बाल को आगे पहुंचाया। Once again थोड़ा सा उछाल के बाल को फेंका था, कैरिड हुआ। सेंटर लाइन के पास बॉल बिलाल के पास आती, मगर वहां से थोड़ी इनसे चूक हुई। बॉल हासिल की स्कर्दू ने, एक मरतबा फिर स्कर्दू ऑन अटैक। अरशद बॉल को लेके आगे चले। अरशद मुसलसल अच्छे खेल का मुजाहरा करते हुए इस मरतबा राइट इन लेफ्ट इन की पोजीशन पे आए। अच्छा पास उनका टॉप ऑफ द डी, मगर कॉर्नर कैरिड हुआ जिसके नतीजे में कॉर्नर हासिल किया। अरशद वंस अगेन बैक पास आया अरशद के पास। अरशद ने बड़ी उम्दगी के साथ टी में पहुंचाया। कुनैन ने डिफ्लेक्ट किया था, गोलकीपर ने रोका और रिबाउंड को भी नाकाम बनाया। उम्दा खेल का मुजाहरा गोलकीपर की जानिब से, बहुत अच्छा एंटिसिपेशन था। ये रेहान खुर्शीद के लिए शानदार गेम चल रहा है। ये पहला मौका नहीं है कि रेहान खुर्शीद ने बॉल को गोल पोस्ट में जाने से रोका है। अच्छे रिफ्लेक्सेस का मुजाहरा किया है रेहान खुर्शीद ने यहाँ पर, एक नहीं दो बार। मीनवाइल थर्ड क्वार्टर भी इख्तिताम पजीर हुआ। तीसरे क्वार्टर तक पोजीशन कुछ ये रही कि 2 गोल किए हैं एजेके की टीम ने, जबकि एक गोल किया है अब तक स्कर्द की टीम ने। सिर्फ एक क्वार्टर का खेल बाकी रहा है। इस क्वार्टर में बड़ी उम्दगी के साथ ये दोनों टीमों ने इस तीसरे क्वार्टर में भी खेल का मुजाहरा किया। हाइलाइट्स में आप यकीनी तौर पे देखेंगे दानिश किस कदर खूबसूरती के साथ दोनों टीमों ने एफर्ट्स की। बिल्कुल, सिर्फ एफर्ट्स ही नहीं है, बड़ी अच्छी प्लानिंग भी नजर आई। वो अलग बात है कि फिनिशिंग में कहीं ना कहीं कुछ खामियां नजर आई हैं, बट दोज आर लिटिल थिंग्स बोथ टीम्स नीड टू वर्क ऑन। ये गोल स्कोर करने में कामयाब हुई थी आज़ाद जम्मू कश्मीर की टीम और उसके बाद से काफ़ी हमले करती रही स्कर्दू की टीम। अनफॉर्चुनेटली वो डिजायर्ड रिजल्ट हासिल नहीं कर सकी। देयर वर सम ऑसम ब्यूटीफुल मूव्स क्रिएटेड बाय देयर। कुनैन definitely did play his role. उसके अलावा जफर अब्बास भी रोल प्ले करते हुए नजर आए। was अरशद yet again, थोड़ी सी खामियां यहाँ पर ज़रूर नजर आई, बट ये बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं as far as the larger context of the tournament is concerned, क्योंकि हमने दूसरी टीम को बेसिक्स पर अमल करते हुए नहीं देखा है और एटलीस्ट वो बेसिक्स आपको स्कर्दू के गेम प्लान में नजर आती हैं। That's the end of quarter number 3. Meanwhile, this is an aerial view of the adjacent road to this sports complex और बैकग्राउंड में आपको एक मरतबा फिर कोयटा की वही हसीन पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं जिसमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं। दानिश, जनवरी में ऑलमोस्ट ये पहाड़ ढके होते हैं सफ़ेद बर्फ से और एक डीप फ्रीज़र बना होता है कोयटा। आई थिंक 9 महीने तो मैं क्वेटा में रहना चाहूँगा, लेकिन उन 2 माह की जिनकी आप बात कर रहे हैं, ना बाबा ना, हमसे नहीं हो पाएगा बिकॉज काफ़ी एक्सट्रीम लेवल की सर्दी होती है यहाँ पर। एक्चुअली इमेजिन -15 -16 तक जाती है। बाद जब पाइप्स पानी के पाइप्स भी फट जाते हैं, जमते हैं और फट जाते हैं। मीनवाइल चौथा क्वार्टर शुरू हुआ। मिनहाज के पास बॉल, मिनहाज ने आगे पास किया, उम्दगी के साथ इसे टैकल किया है। एक मरतबा फिर अली गैप में पास दिया है। अली ने खतरनाक हो सकता है रिवर्स से हिट की, मगर गोल लाइन क्रॉस कर गई, काफी दूर थी। एफर्ट अलबत्ता अच्छी थी। अब यही 15 मिनट है जिसमें स्कर्दू की टीम को इक्वलाइज करना है अगर उन्होंने गेम में वापस आना है। देखिए, और बैकग्राउंड में अगर आपको नजर आए, कुनैन वाज लिविड विद हिज पार्टनर। एनीवेज, एजेके ऑन अटैक वंस अगेन, बैक पास दिया, साद निसार के पास बॉल आई है। साद निसार यहां से पैरेलल पास, साद निसार एक मरतबा फिर अच्छा मौका है बी में,
बॉल का कंट्रोल हासिल करने की कोशिश, बैक पास किया है मगर वहां पे इसको कंट्रोल ना कर सके। एक मरतबा फिर अरशद के पास बॉल है, अरशद ड्रिबलिंग करते हुए अब्बास को बॉल दी है, अब्बास के पास बॉल, सेंटर हाफ की पोजीशन से लेफ्ट इन की पोजीशन पे गए, राइट इन की पोजीशन पे गए हैं, राइट इन से फिर जफर अब्बास एक मरतबा फिर सेंटर हाफ की पोजीशन से सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पे आ रहे हैं, तेजी के साथ आगे आए, इंडिविजुअल डिस्प्ले का मुजाहरा किया, इस असरा में साथ ने बॉल हासिल की मगर उम्दा इंटरसेप्शन वंस अगेन। अहमद अली कप्तान है टीम के, आगे बॉल पहुंचाई थी अहमद अली, सेंटर हाफ की पोजीशन पे बड़ी उम्दा खेल का मुजाहरा किया है अब तक। मीनवाइल एजिक के ऑन अटैक, दिलावर से बॉल छीनी, राइट बैक की पोजीशन पे अब्बास, राइट इन की पोजीशन पे सेंटर हाफ, जहां से सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पे अरशद, अब्बास को राइट हाफ की पोजीशन पे 25 लाइन के से आगे चलते हुए अरशद को सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पे खतरनाक हो सकता है, उम्दगी के साथ अली के पास बॉल आई और फिर कोनैन ने बॉल को उछाला था और कोनैन गोल करने में कामयाब हुए। एंड आई लव दिस गोल बिकॉज वंस ही फेल्ड बट ही डिड नॉट लूज हिज होप्स। बिल्कुल, और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जल्दबाजी नहीं की है कोनैन ने, रिबाउंड वापस आया है, उन्होंने एक टच लिया है, बॉल को कंट्रोल किया है, 3D स्किल्स दिखाई हैं, खूबसूरत 3D स्किल्स कोनैन की, और यहाँ पर गोल स्कोर किया है। 17 साल का है ये लड़का। ज़बरदस्त एफर्ट्स इंडीड, बहुत अच्छी एफर्ट्स थी और अच्छा उन्होंने इसको फिनिश किया। उनके पास डबल कीपर बहुत ही करीब थे लेकिन बहुत स्मार्ट प्ले किया उन्होंने, जस्ट लाइक यू सेड कि दिस बॉय डिजर्व्ड गोल। जी बिल्कुल, बहुत शानदार गोल। So AJK 2, Skardu 2, both the time AJK got the lead and Skardu equalized it. Once again Skardu on attack from right, Konan Abbas, the goal scorer. We have kept on talking about this young child and he's proved it once again. The confidence level was so high that he did not make a single mistake while scoring this goal and took his complete time. बिल्कुल, और ये वो टैलेंट है जिस पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को और मुख्तलिफ एसोसिएशंस को। दिस टैलेंट नीड्स टू बी स्पॉटेड एंड पुश्ड एज फार एज वी कैन। देखें, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और जो डिफरेंट और उसके मुल्हिका एसोसिएशंस हैं वो बहुत इन्वेस्ट कर रही हैं उनकी इन्वेस्टमेंट में, लेकिन इन्वेस्टमेंट के साथ साथ 10 इयर्स का प्लान हो, आपके गोल्स होने चाहिए कि आपका ओलंपिक्स फॉर दिस ईयर हमने इसके लिए जाना है। अब हम किसी भी मेजर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, हमने उसके लिए क्वालिफाई नहीं किया हुआ। सो ये एक ग्रेट कंसर्न है इन तमाम लोगों के लिए कि हम क्यों नहीं कर सक रहे, क्यों प्लान्स नहीं बन रहे, Meanwhile, क्यों। एक उम्दा अटैक की थी स्कर्दू ने और लेफ्ट से ट्राई करने की कोशिश की थी बट बॉल गोल पोस्ट से बाहर गई। वी आर in the fourth quarter of this match which is 2-2 level. Once again अरशद बॉल को हासिल करना चाहते थे, उम्दा इंटरसेप्शन, बॉल अब आई है एजेके के पास, उम्दगी के साथ 360 की सूरत में 2 चक्कर लगाए, साथ निसार के पास बॉल आई है, यहाँ से राइट आउट की पोजीशन पे थे, राइट हाफ की पोजीशन पे आए, यहाँ से अच्छा पास दिया है उन्होंने, राइट इन की पोजीशन पे गैप में पास दिया है, बॉल छीनी, अंपायर की विसल के फाउल हुआ है, तेजी के साथ खेल को शुरू किया, अरशद के पास बॉल पुश किया गया, अरशद को फाउल की विसल बजी, अरशद वंस अगेन ट्राइंग टू टेक द फाउल और इसी असना में ग्रीन कार्ड किया है अंपायर ने क्योंकि उन्होंने पुश किया था। एजेके नाउ 1 प्लेयर डाउन। मीनवाइल सेंटर लाइन की पोजीशन से उम्दा पास दिया है, सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पे तेजी से आगे चले, यहाँ पे डिफेंडर मौजूद है, उन्होंने टाइम पे स्टिक डाली और फाउल क्लेम किया। गुड एफर्ट देयर बाय द डिफेंडर्स। एक बार फिर जफर अब्बास बॉल को लेके आगे बढ़ते हुए, राहील को इस दौरान ग्रीन कार्ड दिया गया है और वो गेम से बाहर हो गए हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर से ताल्लुक उनका। खेल में काफ़ी तेज़ी और यही खासा रहा पूरे मैच का, खेल में मुकम्मल तौर पे तेज़ी रही, हर क्वार्टर में दोनों टीमों ने इक्वली वेल प्लेड, जिसको कहना चाहिए अच्छी खेल का मुजाहरा किया, इक्वली प्लेड superbly well in all the quarters. Once again on attack Skardu अब्बास फीट लेंगे, थोड़ी सी कम्युनिकेशन दिखाई, कोनैन once again goes with a reverse kick but denied opportunity by रेहान खुर्शीद। Such a good attempt that was once again। आप देखें किस खूबसूरती के साथ एक शार्प
हिट को उन्होंने रोका, कंट्रोल किया, थोड़ा सा वाइड लेके गए, अटेम्प्ट किया, and it was highly appreciated by the dugout. They all clapped for this effort. This is a special talent, I'm telling you. This kid is very, very special. Remember the name, so I must say. So, कॉर्नर की हिट लेने के लिए आए, हिट ली, डी के अंदर बॉल को पहुंचाने की कोशिश की, कैरेड हुआ, इकबाल कुछ खुश नहीं है इस पास से, बट वंस अगेन टॉप ऑफ द डी, फाउल हिट लेने के लिए इकबाल बिल्कुल तैयार है, इकबाल बॉल को लेके खुद ही आगे चले, डी के अंदर दाखिल हुए, यहाँ से फाउल की विसल बजी। यकीनी तौर पे जिस तरह अंपायर ने इशारा किया कि 5 यार्ड नहीं थे, 5 गज की दूरी होनी चाहिए जब फाउल की हिट ली जाए। कैसा फील कर रहे हैं इस तेज गेम को देखते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे जज्बात भी वैसे ही हैं जैसे इन प्लेयर्स के, और मेरा भी दिल चाह रहा है कि वापस किट करके और ग्राउंड में जाया जाए और खेला जाए। सो एग्जैक्टली। मीनवाइल अली के पास बॉल आई है, 25 लाइन से हिट की थी उन्होंने, डी में बॉल आई, डिफेंडर वहां पे मौजूद, बॉल को क्लियर किया, इस सिलसिला में बॉल दोबारा स्कर्दू ने हासिल की, तेजी के साथ आया, अच्छा ड्रिबलिंग का मुजाहरा, राइट आउट की पोजीशन से राइट रंग की पोजीशन पे आए, बैक पास किया और यहाँ पे पेनल्टी कॉर्नर लेने में कामयाब हुए स्कर्दू की टीम। बड़ी उम्दा कभी कभी हम देखते हैं दानिश, इंडिविजुअल स्किल वर्क और स्टिक वर्क का जो मुजाहरा है नजर आता है। और फात क्या नहीं, आप बिलीव करेंगे स्कर्दू की टीम ने इस टूर्नामेंट से पहले एस्ट्रो टर्फ पे नहीं खेला हुआ था, ये मट पे खेलती थी टीम, इनके पास घास तक अवेलेबल नहीं थी। डिस्पाइट दैट वी आर सीइंग द स्किल्स दैट वी आर सीइंग, दैट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग फॉर मी। दैट इज़ व्हाट आई मेंशन्ड अर्लियर के हमारे पास तो उन तमाम जगहों पे वही हाई टेक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, इंटरनेशनल हॉकी को मद्देनज़र रखते हुए वो सारी फैसिलिटेशंस होनी चाहिए, तब ही ये आप मैच देखें कि अगर इनको हमेशा। मीनवाइल अच्छा इंजेक्शन था और खतरनाक हो सकता है अब भी, मगर अंपायर की विसल के फाउल हुआ। अगर इनको वही फैसिलिटीज़ मिली तो आप सोचें कि ये कहाँ से कहाँ जाएंगे, और ये प्लेयर सिकरदू जैसे इलाके से आके और पाकिस्तान को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारी हॉकी कहाँ से कहाँ जाएगी। Because that was the attempt for the short corner which was not fruitful. अली एक बार फिर लेफ्ट साइड की तरफ फीड किया है, वहां पर अब्बास मौजूद हैं, गुड ड्रिबलिंग बाय अब्बास, डी के सामने ही खतरा पेश करते हुए एक बार फिर कोनेन के पास बॉल, here he goes again, you cannot keep this kid out of the game. आप देखिए इनकी हिट में कितनी पावर है, not only the skills, intelligence, awareness of the game, but also the power in the hit in this age. Once again, यहाँ से अरशद का पास आया अली के पास, अली बॉल को लेके राइट आउट की पोजीशन से राइट इन की पोजीशन पे आना चाहते थे, बॉल डिफेंडर की स्टिक से लग के बाहर गई, कॉर्नर मिला। फात हमने तो प्लान भी कर लिया है, इरफान साबिर और मैं इस मैच के बाद जाएंगे और हम बोलेंगे कोनेन से कि हम आपके साथ तस्वीर खिंचवाना चाहते हैं, because this kid बहुत deserves all the ज़बरदस्त। confidence. बिल्कुल ही डू डिजर्व दैट। और You're also welcome to join us. आप भी चल सकते हैं हमारे साथ। श्योर, थैंक यू, इट वुड बी Only in प्लेजर। case Conan जी। Abbas allows it. Just नहीं, joking. आजिज़ी इस स्टेज पे बड़ी ज़रूरी है, तो उनको ये मैसेज भी दिया जाएगा कि आजिज़ रहना है आपने, मेहनत करते रहना है, आप इतने अच्छे अभी हैं, इसका मतलब है आप और बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, कंप्लेसेंट नहीं होना इस एज में। ये एक प्लेयर का कंप्लीट पैकेज तभी होता है कि वो जब आजिज़ भी हो और एक खुश इखलाक इंसान भी हो, एक खूबसूरत इंसान भी हो, तभी वो एक पूरा स्पोर्ट्समैन और प्लेयर बनता है। सिर्फ हिट, स्किल, ड्रिबलिंग, अच्छी बॉल लेना और देना एक प्लेयर की खासियत नहीं है, ये आपने जैसे मेंशन किया, ये एक पूरा एक कंप्लीट प्लेयर बनाता है, एक स्पोर्ट्समैन Exactly. बनाता है, तभी हम इनको कहते हैं कि इनका अच्छा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। फाउल मिला है एजे की टीम को, राहिल आए हैं, राहिल निसार जिन्हें ग्रीन कार्ड किया था, अब वापस आए हैं ग्राउंड में, यहाँ से रैक फ्लिक करना चाहते थे, अब्बास ने बड़ी उम्दगी के साथ रोका, बॉल को पहुंचाया अरशद की तरफ जो सही तरीके से रोक ना सके, यहाँ पे डिफेंडर साथ साथ थे, बॉल साथ निसार के पास आई राइट हाफ की पोजीशन पे, यहाँ से बॉल को डी में फेंकना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए, अब आए हैं एक मतलब फिर राइट इन की पोजीशन से बैक पास किया बड़ी उम्दगी के साथ, पीछे आए हुए थे कोनैन, बॉल को क्लियर किया और न सिर्फ पीछे थे बल्कि तेजी के साथ आगे भी जा रहे हैं, बहुत उम्दा ड्रिबलिंग अब अरशद की, और यहाँ से उन्होंने इतनी अच्छी मेहनत करने के बाद आखिरी टाइम पे उनसे मिसिंग हुई, बॉल को सही तरीके से हिट ना कर सके, बॉल छिनी। बहुत ही उम्दा खेल का मुजाहरा स्कर्दू की जानिब से, नॉट ओनली कोनैन अब्बास क्लियर्ड इट सुपर्बली, पास्ड इट टू द अरशद, एंड अरशद
had a great run from the center line to the D. So it's a good hockey all around. Meanwhile, AJK on attack. Minhaj बाल को लेके आगे चलते हुए एक खिलाड़ी को डॉज किया. 25 लाइन क्रॉस की. लेफ्ट आउट की पोजीशन पे यहाँ से मुड़े. बैक पास किया है बिलाल की जानिब, मगर वहां पे अब्बास मौजूद थे. अब्बास ने हिट लगाया. कोनैन बॉल को हासिल किया. सेंटर लाइन से थोड़ा आगे डॉज किया एक प्लेयर को. अच्छा रन लिया यहाँ पे. अंपायर ने कैरेट दिया. जिस रन से फ्लो से भाग रहे थे एडवांटेज देना चाहिए था, बट अंपायर वंस अगेन. कोनैन डी के पास, यहाँ से बहुत ही उम्दा पास अरशद के पास. अरशद से फिर बॉल आती कोनैन के पास, यहाँ पे हासिल की डिफेंडर ने, और अंपायर ऑलमोस्ट रेडी थे को पेनल्टी कॉर्नर देने के लिए. एडवांटेज दिया था, वेट करते रहे कि बॉल का कंट्रोल अगर इन्हें मिलता है तो पेनल्टी कॉर्नर दिया जाए. और कुनैन इतनी मासूमियत से अंपायर को कहते हैं, हाफ ऑफ द टाइम्स अंपायर तो उनकी बात सुन भी लेते हैं, वो अग्रेसिव नहीं होते. आप देखिए सही बंदा खड़ा किया हुआ उन्होंने अंपायर के साथ. फौरन घूमेंगे अभी, वो देखेंगे, कहेंगे उनको अंपायर को. अंपायर ने कहा अच्छा अच्छा ठीक है बेटा आपको दे देते हैं. एग्जैक्टली, अंपायर ने एक्चुअली एडवांटेज दिया था, बट बॉल का कंट्रोल हासिल ना कर सकी दोबारा स्कर्दू की टीम, तो वो फिर यकीनी तौर पे उन्हें अपने पेनल्टी कॉर्नर वाले डिसीजन पे वापस आना था. एम्पायर फेयर प्ले को देखते हुए वो स्पॉट कर लेते हैं उन प्लेयर्स को कि जो अच्छा खेल रहे हैं और अंपायर की बात भी मान रहे हैं, रफ टैकल नहीं कर रहे, तो उनकी बात को वो एक्नॉलेज भी करते हैं. सो कोनैन की बात को इसीलिए एक्नॉलेज किया और दूसरे अंपायर ने फौरन यहाँ से पेनल्टी कॉर्नर दिया. बेचारा तो वो अग्रेसिव हो भी नहीं सकता, वो उसे अपने गेम में एग्रेशन दिखा सकता है. वैसे वो खुद किसी से टकराएंगे तो गिर जाएंगे, ऐसी कतकाट है उनकी फिलहाल. मीनवाइल कॉर्नर की हिट लेने के लिए बिल्कुल तैयार अरशद. यहाँ से उन्होंने पैरेलल पास दिया. सरफराज, जफर अब्बास, और एक मरतबा फिर उम्दा पास जफर अब्बास का, और सीधा गोल के पास जो इनके फॉरवर्ड खड़े थे आया. उन्होंने कोई गलती नहीं की. ये देखिए पास दानिश. फाद आपने तो रिसेंटली खेली हुई थी, कितना अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड है उनका. बॉल डिफ्लेक्ट किया, उनको पता था पीछे सपोर्ट मौजूद ये है. देखिए, ये फोकस ऑफ दिस इज जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. ये एक अच्छे फॉरवर्ड का ये खासा है कि जब वो बॉल लगती है तो उसको पता होता है कि मेरे प्लेयर्स कहाँ पे हैं, गोल की डायरेक्शन किस तरफ है, सो उसकी हॉकी उसी डिफ्लेक्शन की तरफ जाती है और वही की, और बहुत अच्छा अंदाज में एक दफ़ा उन्होंने अब लीड ले लिया. बहुत ही आला परफॉर्मेंस आज के इस मैच में स्कर्दू की. और ये वो टीम है जो इनिशियली इस टूर्नामेंट में स्ट्रगल कर रही थी, चूंकि यूज टू नहीं थी एस्ट्रफ पे खेलने की, और उस वक्त से लेके अब तक रोजाना की बुनियादों पर इन्होंने बराबर वाले ग्राउंड में प्रैक्टिस की है. यूज टू हुए हैं एस्ट्रफ कर. अब देखिए कितना निखार इनकी गेम में नजर आ रहा है. दिस इज वाई इस किस्म के इवेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. बिल्कुल बहुत ज़रूरी हैं. अब जाहिर है इनकी ड्रिबल और जो उनकी टेक्निक्स जो हैं वो उस रफ और टफ ग्राउंड्स के ऊपर थी. अब वो जब एक स्मूथ ग्राउंड पे आई हैं, सो जाहिर है वो बड़ी उनकी स्किल्स एक नुमाया अंदाज में नज़र भी आ रही हैं. तो आपने बिल्कुल सही कहा, इस तरह के टूर्नामेंट्स बहुत ज़रूरी हैं और इनको ये फैसिलिटीज़ मिलेंगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा. मीनवाइल अब्बास, बॉल अब्बास के पास, एक खिलाड़ी को डॉज किया अपने जफर अब्बास. जफर अब्बास ने एक बार फिर अली के पास बॉल पहुंचाने की कोशिश की, मगर अरशद के पास बॉल आई है. डी में दाखिल होना चाहते हैं, यहां से हिट की मगर गोल पोस्ट से काफी बाहर गई. मीनवाइल पहली मर्तबा स्कर्दू ने लीड ली है. स्कर्दू 3 गोल, एजे के 2 गोल. हम ये देखिए एक्शन रिप्ले में मुड़ के उन्होंने हिट जरूर की थी, मगर ना सिर्फ एंगल उनका गलत था, हिट भी सही नहीं लग सकी. वैसे इरफान, इवन दो कुनैन हैज बीन एक्सेप्शनल, लेकिन ये पूरा टीम एफर्ट रहा. एक बार फिर देखें जिस अंदाज में अरशद ने कुनैन को अपॉर्चुनिटीज दी हैं, जिस अंदाज में अब्बास अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं. इस तरह चौथे क्वार्टर का भी इख्तिताम हुआ चाहता है और स्कर्दू मैनेजिंग टू विन देयर फर्स्ट मैच इन दिस टूर्नामेंट. ये उनका आखिरी मैच था और पहला मैच उन्होंने ये जीता है. अभी तक कोई भी मैच नहीं जीता था स्कर्दू ने. Yes, it's really interesting, but they have won the hearts of the people who have come to watch and witness this match. Although स्कर्दू पहला मैच जीती है और एजेके से ना जीत सकी, मगर दोनों टीमों ने जिस खेल का मुजाहरा किया, जो डिस्प्ले पे हमारे शायकीन के लिए लेके आए, इट वाज वंडरफुल. और उन्होंने लोगों के दिल ज़रूर जीते हैं. काफ़ी दूर से आए यहाँ पे बलूचिस्तान में, क्लाइमेटाइज हुए इस इन्वायरमेंट के साथ, और उनका सफ़र यहाँ पे इख्तिताम पजीर ज़रूर हुआ है. मगर पीपल विल रिमेंबर देयर गेम प्लान्स, देयर नेम्स, देयर स्ट्रेटजीज एंड द वे दे प्लेड इट. Highlights.
बिल्कुल चौथा क्वार्टर नाम रहा स्कर्दू की इस जबरदस्त इम्प्रेसिव टीम के पैदर पे हमले जारी रखे। ये देखें खुनैन की खूबसूरत प्रेजेंस ऑफ माइंड से वो एक और गोल स्कोर करने में कामयाब हुए। कोई जवाब नहीं था, अप्रिशिएट भी करते रहे उनके टीम मेंबर्स। एक बार फिर बैक स्टिक से अटेम्प्ट की थी इस बार खुनैन ने। अपना पूरा टाइम लेते हैं, साथ साथ अपने लिए हाई स्टैंडर्ड भी सेट करते हैं। देखें सैड थे कि वो गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर पाए। फहद क्या नहीं हमारे साथ रहे। फहद कोई आखिरी रिमार्क्स आपके बिफोर वी गो फॉर द ब्रेक? Once again, I would like to thanks the government of Balochistan, Qaddus Bazinjo Saab, Ishaq Jamali Saab, Secretary Sports, Qaddus Bazinjo Saab. बिल्कुल फुल टाइम स्कोर आपके सामने। आजाद जम्मू कश्मीर 2, स्कर्दू 3. That's the full time score. Skardu managing to win their first match of the tournament, and what a match it was. मजेदार मैच था यहाँ पर। बिल्कुल। और लास्ट में बस बलूचिस्तान हॉकी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी, उनका बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान हॉकी, कोयटा हॉकी एसोसिएशन के, और जो शराफत भट्ट साहब हैं पीएचएफ से। ठीक है फहद, वील मेक श्योर हम आपके ये सारे मैसेजेस लोगों तक पहुंचाएं। आज का तीसरा और आखिरी मैच खेला जाने वाला है पंजाब वाइट और गिलगित बल्तिस्तान की टीमों के दरमियान। पंजाब वाइट हैज लुक्ड इम्प्रेसिव, बट गिलगित बल्तिस्तान की टीम काफ़ी स्ट्रगल करती आई है इस पूरे टूर्नामेंट में। अगेन वजूहात बेशुमार होती हैं, बट आज देखना होगा गिलगित बल्तिस्तान कैसा गेम पेश करती है। फॉर नाउ वील टेक अ ब्रेक एंड वील कम बैक विद लाइव एक्शन एट 4 PM पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम।